लेकिन एआई जॉब लेगा भी। तो एआई से रिलेटेड कॉपीराइट का भी जो इशू है वो भी काफी हॉट टॉपिक है। ट्विटर में अपना एआई है ग्रॉक, तो वो भी क्या है, वो डेटा कहाँ से पा रहा है, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। क्रिएट हुए हैं, नए रोल्स भी क्रिएट हुए हैं, जैसे कि एमएल ऑप्स है, एआई इंजीनियर हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो मतलब पहले से भी था, मतलब इतना पहले से नहीं, एमएल के बाद ओपन एआई के आने के बाद ही आया है। बट इसके साथ साथ और भी जॉब क्रिएट हुए हैं। सो अभी कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है ना, तो डिस्ट्रप्शन लाती है। ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, सबसे हाई डिस्ट्रप्शन कब आया था, जब कंप्यूटर और इंटरनेट का युग चालू हुआ था 2000। ठीक है, वो एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्शन था पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी था। ऐसी बात है, उस समय भी अगर आपको याद होगा, मैं तो काफी ओल्ड हूँ, लेकिन 2008 2000 ईयर में अगर बहुत होगा, तो उस समय काफी इंडिया में काफी प्रोटेस्ट हुए थे कि कंप्यूटर जॉब खा जाएगा, कंप्यूटर जॉब खा जाएगा। हाँ, लेकिन आज अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे, कंप्यूटर ने जॉब खाने के जॉब बनाया है। ठीक है, जब ये, लेकिन ये भी सच्चाई, जो जॉब आउटडेटेड हो गई वो तो चली जाएगी, लेकिन नई जॉब बनेगी। ठीक है, और कंप्यूटर ने ये नहीं किया जॉब कम किया है, जितना खाया उससे ज्यादा इंक्रीज किया। एआई के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, एआई के साथ मैं ये स्टेटमेंट बोल नहीं सकता। ठीक है, डेफिनेटली एआई के साथ भी नए जॉब रोल्स आएंगे और समय के साथ इंप्रूव होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एआई जॉब लेगा भी और नए जॉब देगा भी। हर इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन, तो ये नया इंटरनेट के बाद ये नया डिस्ट्रप्शन है। एआई इज द बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन, और ये हर जगह इसका इम्पैक्ट बहुत हाई है। नॉट इवन इवन द जॉब बट बिजनेस ऑल्सो। तो मैं उस पर भी कवर करता हूँ। लेकिन एआई मान लो 5 लोगों की जॉब लेगा, 2 की नहीं जॉब देगा। अभी तो मुझे ये दिखा है, मेरा अगर मेरा पर्सपेक्टिव अगर अगर मैं दूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब वो समय ही बताएगा क्या सच है क्या गलत है। मुझे लगता है एआई जॉब ज्यादा रिड्यूस करेगा, और जॉब प्रोवाइडर जो एआई से निकले हुए रोल कम बनेंगे। तो 100 लोगों की जॉब जाएगी तो 20 लोगों की जॉब नहीं आएगी, ऐसा है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी, वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट है, यूरोप यूनियन है, पॉलिसी फ्रेम बना देगी कि भाई कंपनियां इतनी जॉब नहीं काट सकती, ये कर सकती है। वो अलग कहानी है, हाउ टू सेव द जॉब, लिविंग होप ऑफ द पीपल। बट एआई के कारण ये होगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि जॉब ज्यादा जाएगी और जॉब कम निकलेगी वहां से, जो पुराने डिस्ट्रप्शन में नहीं था। बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे बिहेवियर चेंज अगर आप देखोगे आज की तारीख में, आप जाओ 2020 या 2021 में, जब एआई नहीं था, उतना पॉपुलर नहीं था उस समय, मतलब चैट जीटीपी नहीं था, तो आपको कुछ भी करना रहता था, आप गूगल जाते थे, सर्च करते थे, और उस पर लिंक्स आते थे, लिंक्स पे क्लिक करते थे और देखते थे, और फिर रिसर्च और जो भी लेना था वो अपना पढ़ते थे। आज का बिहेवियर क्या है? आज शायद मैक्सिमम लोग गूगल नहीं करते, अब आप एआई से पूछते हैं। मैंने खुद ही मुझे काफ़ी दिन हो गए गूगल किए हुए। करेक्ट, करेक्ट। और अगर आप गूगल कर भी रहे हो, तो गूगल में भी आप एकदम टॉप में एआई का रिस्पॉन्स पहले आ जाएगा, तो लोग लिंक ही नहीं क्लिक करते हैं। अब जब लिंक नहीं क्लिक करे हैं, तो वो जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक खत्म हो गई, ट्रैफिक खत्म हो गई, जो वेबसाइट जो एड दिखाती है उसका रेवेन्यू खत्म हो गया। देखिए इम्पैक्ट कितना, आप डीपर जा रहे हो, समझो बात को। हाँ, अभी न्यूज पोर्टल होते हैं, उनका रेवेन्यू क्या होता है? ऐड होता है। अब मुझे जो न्यूज चाहिए वो मुझे एआई ने लाके दे दिया, मैं न्यूज पोर्टल तक गया ही नहीं, ये ब्लॉगर के साइट तक गया ही नहीं, तो वो ऐड दिखे ही नहीं, वो ऐड दिखे ही नहीं, तो उसका उसका रेवेन्यू खत्म। हाँ। ठीक है, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, केवल एक सेक्टर नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये डिस्ट्रप्शन होगा ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते आज की तारीख में, ये होना ही है 100%। इसको कैसे आप अपने बेनिफिट के लिए, या कैसे इसको आप अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए यूज करोगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये होना ही है, कोई रोकेगा नहीं। बट अगर आप सोच रहे हो कि
नहीं, मुझे एआई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट करो, एआई आपको इम्पैक्ट करेगा आगे पीछे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम वो है कि एक्चुअली जो एआई है, चाहे ओपन एआई चाहे गूगल जेमिनाई, ये डेटा लेते कहाँ से हैं? ये डेटा तो एक्चुअली गूगल या किसी वेबसाइट से ही लेते हैं। तो अगर सारी वेबसाइट ही डाउन हो जाएंगी तो फिर ये डेटा अपडेट कहाँ से होंगे इनके? ये तो अपडेट अप टू डेट होंगे ही नहीं फिर, तब तो ये फिर इन्हें कस्टम डेटा देना पड़ेगा, मतलब किसी और फॉर्मेट में देंगे। बट जो अभी जो फॉर्मेट है इनका कि क्रॉल करते हैं पूरी वेबसाइट को, ये जहाँ से वो डेटा फेच करते हैं, तो आई थिंक कि अगर सारी वेबसाइट बंद हो जाएंगी तब तो ये अप टू डेट होंगे ही नहीं फिर कभी। ये होने वाली नहीं है अगर तुम देखोगे तो, ठीक है जो ना। एड्स पे चल रही हैं, जो अभी आपने बताया सर कि एड से रेवेन्यू लोगों का आ रहा है, बट वो 100% है। जो ब्लॉग्स वाले होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं, उनकी मोस्टली रेवेन्यू एड्स ही होती है। करेक्ट। तो जब ऐड ही नहीं रहेगा तो फिर वेबसाइट आई थिंक वो डाउन तो करेंगे ही लोग। वो वही तो एक पॉइंट है ना कि वो फिर कैसे चलेगा, उसके लिए पॉलिसी चाहिए फिर। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको याद होगा, एक बिल आया था जिसपे सर्च इंजन को कुछ पैसे देने पड़ेंगे न्यूज पोर्टल को, क्योंकि दे कंज्यूम द न्यूज इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक फेसबुक को दिया गया था जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी या कुछ होगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यही इशू एआई के साथ, कॉपीराइट के साथ भी है, ठीक है। अभी कॉपीराइट के साथ भी लेटेस्ट न्यूज जो मैंने सुनी रिसेंटली कि यूएस में एक लॉ, एक ऐसी जज ने एक डिसीजन उठाया, सुनाया कि एआई से जनरेटेड कोई चीज है तो इट्स नॉट कम इनटू द कॉपीराइट वायलेशन काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसा था। मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, रिसेंटली एक लास्ट वीक की बात है। Okay. तो एआई से रिलेटेड कॉपीराइट का भी जो इशू है वो भी काफी हॉट टॉपिक है। सो वो तो रहेगा, वो अभी जब तक क्लैरिटी का कौन देगा उसके लिए कंपनियां नहीं रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जो फ्रेमवर्क बनाएगा, और फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट बनाएगी तो प्रोटेक्ट द पीपल। इसीलिए उनको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उनको लॉ बनाना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू प्रोटेक्ट द पॉलिसीज और ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि एआई तो करेगा ये काम। आप ट्विटर में ही हो, ट्विटर में अपना एआई है ग्रॉक, तो वो भी क्या है, वो डेटा कहाँ से पा रहा है? ट्विटर से पा रहा है। तो जो लर्निंग डेटा है वो तो ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी है, पुराना डेटा। नया डेटा कैसे आ रहा है? जो नए अपडेट्स हो रहे हैं उससे आ रहा है, और उसके कारण वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है एआई, एलएलएम। ठीक है सर। अभी जो आप कॉपीराइट की बात कर रहे थे, यहाँ एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक अपडेट टाइप का कुछ ही कह सकते हैं आप, कि जो इमेज जनरेट होती है एआई से, उसका कॉपीराइट किसके पास होता है? उसका कॉपीराइट किसके पास होता है फिर? एआई में कोई कॉपीराइट नहीं है जितना अभी तक मुझे पता है। उसी के लिए भी क्लियरिटी, अभी वही बात है, अभी इसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं बना है, लॉ नहीं है। लेकिन अभी तक जो एआई से जनरेटेड कोई भी आप इमेज है उसकी कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है।